हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल में इंटरव्यू सीरीज़ चल रही हैं, तो उसकी अगली सीरीज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। तो सब कुछ बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं 2020 से एएफओ की एस्पायरेंट हूँ। एएफओ और बाकी एग्ज़ाम्स देती हूँ और ये मेरा एएफओ में थर्ड इंटरव्यू अटैम्प्ट होने वाला है। तो इससे पहले मैं 2 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो अभी पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ कि हाँ, किस तरह से तैयारी करनी है और किस फील्ड में तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि हम देखेंगे कि वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इंटरव्यू में, और हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। जैसे कि हमें पता है कि हमें एग्रीकल्चर का भी पूछा जाएगा, हमें पता है कि हमें बैंकिंग का भी पूछा जाएगा और हमें करंट अफेयर्स का भी पूछा जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बैंकिंग का किस लेवल तक पढ़ना है, करंट अफेयर किस लेवल तक तैयार करनी है और एग्रीकल्चर कितना पढ़ना है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है। तो उन क्वेश्चंस में से जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक से परे, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और करंट अफेयर से परे, वो हमसे जनरल इंट्रोडक्शन या जो भी उन्हें अपने हमारी प्रोफाइल में इंटरेस्टिंग लगता है वो हमसे पूछते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ। तो जब भी आप जाते हो तो आपको पूछ सकते हैं कि एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। तो आपको एक 30 या 40 सेकंड का अपना इंट्रो बना के रखना है, जो कि आप उन्हें दे सकें। छोटा सा इंट्रो हो जाता है और उन्हें मिल जाता है टॉपिक कि कहाँ से बात स्टार्ट करनी है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डिटेल अबाउट योर सेल्फ। डिटेल में हमें क्या करना है, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन तैयार करना है। 1 से 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट का हो सकता है, मुझे लगता है मैक्स 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। तो वो डिटेल तब पूछते हैं हमसे जब वो जनरली उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा होता कि हाँ हम क्या क्वेश्चंस पूछें। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज थक चुके होते हैं या फिर वो हो सकता है हमारे बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो वो इसलिए हमसे फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। तो फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन में आप पूरा उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन या स्टडीज़ कंप्लीट करी हैं, और ये मेरी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, हॉबीज़ के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और आप क्या चाहते हैं जॉब से, या फिर आप कब से कुछ आप बताना चाहते हैं पर्सनल, तो वो बता सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, कि आपने बैंकिंग एग्जाम्स या बैंकिंग करियर को क्यों चूज़ किया। तो कुछ चीज़ें ये इस तरह के क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर, बैंकिंग और इन सब चीज़ों से बिलोंग नहीं करते, पर फिर भी ऐसे क्वेश्चंस जो हमने कभी खुद से पूछे ही नहीं, वो वहाँ पे हमसे पूछ लेते हैं और हम बता नहीं पाते कि हाँ एग्जैक्टली क्या रीज़न है। बिकॉज ऑनेस्ट रीज़न हम बता नहीं सकते कि हमें सैलरी चाहिए, और फेक रीज़न हम एट द स्पॉट बना नहीं पाते। तो वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ फेक ना हो, ऑनेस्ट रहें। तो आप ऑनेस्टी भी बता देंगे, लेकिन एक प्रेजेंट करने का वे होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आपने बैंकिंग को क्यों चूज़ किया, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ सर, मैंने बैंकिंग को इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेफ जॉब है, इसकी टाइमिंग, जॉब टाइमिंग्स मुझे सूट करती है। और दूसरी बात कि जो बैंकिंग है उसमें जो आपकी सैलरी और जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, तो ये चीज़ें मुझे आकर्षित करती हैं बैंकिंग की तरफ। ओके। तो थर्ड, सॉरी अब अगर आप ये बोलते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं ये करेक्ट है कि हाँ हम फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं या हम फार्मर्स के हित में कुछ काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने बैंकिंग चूज़ किया या एएफओ को चूज़ किया। तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप फार्मर्स की जो हेल्प है वो कैसे कर सकते हैं एएफओ में। आप एएफओ बनना चाहते हैं, ठीक है, मान गए आप एएफओ बन के फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं, बट क्या आपको पता है कि आप एएफओ बन के फार्मर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये बोलते हैं कि आप फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आप इसके क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे मैं लीड जनरेट कर सकती हूँ, या वहाँ पे मैं फार्मर्स की हेल्प कर सकती हूँ। अगर कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है जिसके पास मनी नहीं है, तो वहाँ पे मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर उसके पास रिपेमेंट कैपेसिटी है तो मैं उसको लोन प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो इस तरह के आप बता सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए।
2-3 अपनी स्ट्रेंथ और 2-3 अपनी वीकनेसेस को प्रिपेयर करके जाइए, ताकि वो अगर पूछ ही लें, क्रॉस क्वेश्चन कर ले। वैसे उनके पास वीकनेस और स्ट्रेंथ के अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं पूछने के लिए, बट फिर भी अगर वो पूछ ले तो आप उन्हें अच्छे से बता पाएँ और आप उस टाइम सोचना ना पड़े आपको। तो इसलिए आप पहले से अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ प्रिपेयर करके जाइए। सेवन्थ क्वेश्चन ये कि ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने इसी साल करी है ग्रेजुएशन, तो वो ये पूछ सकते हैं कि हम एक फ्रेशर को क्यों रखें। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये किसी के जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ आपने अभी ग्रेजुएशन करी है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब आप जॉब के लिए सूटेबल है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत और बच्चे आ रहे हैं जिनके 3rd 4th 5th अटैम्प्ट है, तो हम उनको ना रख के आपको क्यों रखें। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, आपको हॉबीज़ के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा वो पूछते हैं आपसे कि आपने कोचिंग ली है या नहीं ली है, क्योंकि ये पूछा जाता है। मेरी फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर, उससे पूछा था कि आपने क्या कोचिंग ली थी। तो आप बोल सकते हैं इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप बोल सकते हैं जो भी आपको बोलना है, आपने ली है या नहीं ली है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बोलेंगे कि कोचिंग ली है तो वो आपको हल्के में लेंगे, क्योंकि पढ़ाई कोचिंग में भी आपने की है और बिना कोचिंग में भी आपने ही की है। तो इसके अलावा वो आपके जो आपका नाम है और आपका सरनेम है उसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि मी बीइंग अ मुस्लिम, तो मुझसे रिलीजियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और वो पता होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपका सरनेम है या आपका नेम अगर कुछ बहुत अलग है, तो आपको उसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए अगर वो पूछ ले। इसके अलावा व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू। कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कोई हमें बताइए, ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसे कोई चीज़ें जिसमें आपकी रुचि हो, तो हम उससे पूछ सकें, या कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, या फिर एग्रीकल्चर में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, वो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपको एग्रीकल्चर में या आपको ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, या फिर वो पूछ सकते हैं कि आपको 5th 6th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो थोड़ा सा अपने DMCs में नज़र मार लीजिए, ट्रांसक्रिप्ट पे नज़र मार के जाइए। ये बहुत फ्री क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो यही पूछेंगे, बट ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये जनरल में क्वेश्चन बता रही हूँ। इसके बाद मैं बैंकिंग, एग्रीकल्चर और करंट अफेयर पे आऊँगी। तो इसके बाद वो पूछ सकते हैं आपको अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे कि आपने इंटर्नशिप करी थी या जो भी कोई स्पेशल प्रोजेक्ट किया था कॉलेज में, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि हाँ आपने ये करा था। आपके अगर प्रोफाइल में वो देखेंगे तो वो पूछ सकते हैं कि इसमें आपने क्या क्या किया था, तो उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि IBPS के बारे में आपको क्या पता है। तो IBPS के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि IBPS की क्या फुल फॉर्म होती है, कब बना था और कैसे कैसे। इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि आप जो आपके एरिया में जो एग्रीकल्चर है, ये एक्चुअली ये जो जनरल क्वेश्चंस थे ये इधर ख़त्म होते हैं। यहाँ से एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर में वो क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में यू नीड टू प्रिपेयर द स्कीम्स। टॉप 10 स्कीम्स जो भी चल रही हैं आजकल, जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे चल रही हैं, वो आपको प्रिपेयर करनी है। जैसे किसान ड्रोन चल रहा है, फसल बीमा योजना चल रही है, PM किसान चल रही है, KCC चल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड चल रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि फसल बीमा के प्रीमियम रेट्स क्या है, या सॉइल हेल्थ कार्ड जो है कितने साल के लिए इशू होता है, या कितने पैरामीटर्स उसमें इशू किए जाते हैं। ये सब चीज़ें यू शुड बी नोइंग। इसके अलावा दे कुड आस्क कि आपका जो एरिया है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसके आसपास का जो एरिया है, एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या आपकी अगर स्टेट की कोई स्पेशलिटी है, तो वो ज़रूर आप उसके बारे में याद कीजिए। जैसे कोई हिमाचल से बिलोंग करता है तो पूछ लेंगे कि हाँ बताइए आप, एप्पल तो हिमाचल में बहुत फेमस है, तो उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या वैरायटीज़ हैं आजकल आ रही हैं, या कौन सी जो बीमारी है वो एप्पल में आ रही है। मतलब आपको एक चीज़ पकड़नी है, आपको एक चीज़ लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल से हो, वो आपसे एप्पल के बारे में पूछेंगे, आप अपनी नोटबुक में एप्पल लिखिए और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एप्पल की वैरायटी कैसे है, एप्पल की इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, एप्पल में फर्टिलाइज़र कौन सा कॉमन यूज़ हो रहा है, एप्पल में बीमारी कौन सी कॉमन आ रही है, या एप्पल की लीडिंग वैरायटी कौन सी है, या एप्पल में प्रॉब्लम क्या आ रही है पोस्ट हार्वेस्ट में, या एप्पल की जो मंडी है बेसिकली वो कहाँ पे है।
तो ये मतलब एक चीज़ को आपने पूरा सराउंड कर लिया, तो उसके सराउंडिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, या वहाँ पे जो मेन वैरायटीज़ हैं वो कौन सी लगती हैं। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंडनट फेमस है तो मुझे पता होना चाहिए कि ग्राउंडनट के बारे में थोड़ा बहुत टेक्निकली भी, हाँ हाँ मुझे पता है कि ग्राउंडनट में पेगिंग क्या होता है, पेग क्या होते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे पता होनी चाहिए। इसके अलावा वो आपसे एग्रीकल्चर में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि उनके दिमाग में कोई रैंडम क्वेश्चन पॉपअप हो जाता है, जैसे कि मेरी फ्रेंड के साथ क्या होता है हमेशा कि वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम दोनों एक साथ नहीं, मतलब कि हम दोनों एक साथ अपनी तैयारी शुरू की थी हमने 2020 में, और अभी तक हम लोग मतलब सेम लेवल पे है। वो भी 2 बार इंटरव्यू दे चुकी है, मैं भी 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, तो वो भी इस बार इंटरव्यू दे रही है और मैं भी इस बार इंटरव्यू दे रही हूँ। तो उससे जब भी वो बताती है तो उससे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे नहीं पता कि वो शायद हमें देख के पहचान जाते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो हमसे इंटरेस्टिंग बट ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उससे उन्होंने पिछली बार पूछा था कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो घी होता है, घी बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकते हैं। या उससे पिछली बार ये पूछा था कि आप लोग जो है आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो उससे पूछा था कि हाँ उसने बोला था कि हाँ मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। उससे एक्चुअली ये पूछा गया था कि क्या आपको ड्राइविंग आती है, तो उसने कहा था नहीं मुझे नहीं आती बट मैं सीख रही हूँ। तो उससे उन्होंने पूछ लिया था कि स्कूटी में जो है वो कितने गियर होते हैं, तो आप हमें बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपके एरिया में, लोकेलिटी में जो भी हो रहा है वो उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चंस नहीं पूछते। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं हरियाणा से हूँ, उनका एकदम से माइंड में क्लिक हो गया कि भाई हरियाणा में तो लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा होता है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि हरियाणा में कौन सी ब्रीड है, अच्छा इंडिजिनस और दूसरी काऊ में क्या फ़र्क होता है, अच्छा लुक्स के बेस पे क्या फ़र्क होता है, A1 A2 मिल्क क्या होता है। तो वो जो मेंस के क्वेश्चंस हैं या जो एग्रीकल्चर एरिया के क्वेश्चंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपको एग्रीकल्चर पे जो है वो मास्टरी हो जानी चाहिए, बिकॉज हम लोग सब मेंस दे चुके हैं और क्लियर भी कर चुके हैं। तो वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं जिन्हें हम इजीली आंसर कर सकते हैं। और अगर आप आंसर नहीं भी कर पाइए तो आप सॉरी फील ना करें, उस टाइम नर्वस फील ना करें, आप सॉरी बोल के उसे छोड़ दीजिए, वो दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ लेंगे। इसके अलावा हम आएंगे करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप पिछले 1-2 महीने में क्या हो रहा है, दीन दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारा थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आप जनवरी मंथ के मंथली करंट अफेयर्स की कोई वीडियो देख लेंगे तो दैट वुड बी ओके, दैट वुड वर्क, ठीक है। या फिर आप न्यूज़ पॉपअप होती रहती है आजकल जो कि टीवीज़ में सब बहुत दिखाई जाती है, तो वो चीज़ें अगर आप देख लेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि जो बजट आया है उसमें टैक्स का बहुत वो हुआ है कि टैक्स रेजीम जो है वो रिवाइज हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इन केस वो पूछ ले कि हाँ आपको आप जो है बैंकिंग में जाने वाले हैं, तो आपके क्या विचार है टैक्स रेजीम के बारे में या जो भी है। तो बजट थोड़ा बहुत देख के जाए कि एग्रीकल्चर को कितना दिया गया है, मेन स्कीम को कितना दिया गया है, नरेगा को कितना दिया गया है, या जो भी मनरेगा को कितना दिया गया है। इसके अलावा अब बात आती है बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग में बहुत बेसिक सा पढ़ लीजिए, लाइक बैंकिंग की हिस्ट्री क्या थी, कितने बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर में, बैंक्स की नेशनलाइजेशन कब हुई थी, अच्छा लोन्स क्या होते हैं, एडवांसेस क्या होते हैं, वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होती है, या इसके अलावा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मोर ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड हो गया, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कंट्री रिसेशन में चल रही है इस टाइम तो थोड़ा सा रिसेशन क्या होता है। या इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कितने तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। ये जो कॉमन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आप ये करके जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम का पिन कोड क्या है, इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आप पढ़ के जाएंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में बैंकिंग में कभी नहीं पूछते। और अगर वो पूछ भी लेते हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा इस बात का जवाब देगा, बिकॉज उन्हें भी पता है कि एएफओ के रिटर्न में कहीं भी बैंकिंग हमने नहीं डाला था, तो बच्चे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही बैंकिंग पढ़ के आए हैं। तो वहाँ पे जो सेंट्रल मेंबर होता है वो आपसे आपके बारे में क्वेश्चंस पूछेगा।
साइड का जो मेंबर होता है वो एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकता है, जो साइड में मेरे ख्याल से मुझे लगता है 5 मेंबर होते हैं। तो एक मेंबर ने आपकी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे, जो भी आपके जनरल हैं। सेकेंड आपसे जनरल भी पूछ सकता है, एग्रीकल्चर भी पूछ सकता है, दूसरा बंदा भी एग्रीकल्चर पूछ सकता है, हो सकता है वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। फोर्थ पर्सन जो है वो आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ सकता है या बैंकिंग के क्वेश्चन पूछ सकता है। जो फिफ्थ होता है वो जनरली साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपकी बॉडी इमेज को जो स्पेशली लेडीज़, अगर लेडी है आपके जो पैनल में, तो वो स्पेशली यही नोटिस करती है कि आपका हैंड मूवमेंट क्या है, क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो वो यही उनका यही काम है कि वो आपको नोटिस करेंगे या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या आप ज़्यादा हाथों का यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी बॉडी में जब क्या आप नर्वस फील कर रहे हो, क्या आप ऐसे पैर को टिक 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 करके हिला रहे हो। होता है ना, कई बार हम नर्वस हो जाते हैं और हम ऐसे टैप करते रहते हैं। तो वो जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर वो पूछेंगे भी तो आपसे कोई ऐसे ही पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, एक आधा। मैम ने मुझे जैसे फर्स्ट टाइम पूछ लिया था कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है, और सेकंड टाइम तो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो इस तरह का इंटरव्यू होता है, आपको यही सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है, इसके बाहर से इंटरव्यू नहीं आ सकता। तो यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड भी लगती हैं और यही चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी लगती है। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं इंटरव्यू के बारे में क्या पढूँ, बिकॉज़ ये चीज़ों की कोई बाउंड्री नहीं है। वो वहीं जाके पता लगता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा गया, कैसा नहीं गया। कई बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने वाले का भी इंटरव्यू बेकार चला जाता है, कई बार बिल्कुल प्रिपरेशन ना हो तो भी इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है। तो जो भी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, बस पॉजिटिव रहिए और रिस्पेक्टफुल रहिए। दैट्स गोना हेल्प यू। I'll meet you in the next video. Till then, bye bye guys, take care and prepare well for the interviews.